हेलो स्टूडेंट्स। आज इंग्लिश का टॉपिक लेटर राइटिंग। हमने पहले भी 4 लेटर पढ़ चुके हैं। लेटर फॉर जॉब, बिजनेस लेटर, लेटर टू एडिटर और कंप्लेंट लेटर, जिसको ऑफिशियल लेटर भी कहते हैं। उसमें उसी के क्रम में आजकल पूरे हिंदुस्तान में आपने सुना होगा टिड्डी आई हुई है, जिसको लोकस्ट या ग्रास ऊपर कहते हैं। क्योंकि एग्जामिनर जो पेपर सेटर होता है वो अपने कंटेम्प्रेरी जिस तरह का माहौल होता है, जिस तरह की बातें चल रही होती है, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन उठा लेता है। तो सीबीएसई और आईसीएसई दोनों में ही, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड वाइड पाकिस्तान से इधर आई है, साउथ अफ्रीका से चल के, तो हर जगह ये लोकस्टस या ग्रास ऊपर जिसको कहते हैं, उसका कोई लेटर आ सकता है, उसका कोई वो क्या रिपोर्ट आ सकती है। इस तरह से कुछ भी टॉपिक पे आ जाए तो आपको उसके बारे में थोड़ी अवेयरनेस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि लोकस का नाम लिखा हुआ, अगर आपको मीनिंग का ही नहीं पता है, ग्रास ऊपर आ गया, आप कुछ लिख नहीं पाओगे, पेन नहीं चलेगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, ये इमेजिन दैट यू आर रामलाल, और कोई भी नाम हो सकता है, बट एक फार्मर है आप, फ्रॉम बीजापुर, कहीं से भी हो सकते हैं। द टेरर ऑफ ग्रास ऊपर, लोकस्टस, दोनों एक ही हैं, जिसको टिड्डी कहते हैं, जो किसान की बड़ी दुश्मन है, फसल का नुकसान कर देती है। नुकसान क्या करती है? पूरी फसल का सफाया कर देती है, जहां बैठ जाती है तो बड़े झुंड में आती है। इज स्प्रेडिंग इन योर एरिया, स्वार्म्स, झुंड ऑफ लोकस्टस कीप ऑन कमिंग। आगे फ्रीक्वेंटली हो सकता है, नाउ डेज हो सकता है, एवरी सेकंड और थर्ड डे हो सकता है, हर दूसरे तीसरे दिन आती है। फार्मर्स आर वरीड अबाउट देयर राइपनिंग हार्वेस्ट, और किसान बहुत ज्यादा चिंतित हैं अपनी पकी पकाई फसल के बारे में, या पकने वाली। राइपनिंग यानी अबाउट टू राइप, जो भी हार्वेस्ट है उसके बारे में। राइट अ लेटर टू द कलेक्टर टू कंट्रोल द ग्रास ऊपर या लोकस्टस एंड गेट द फार्मर रिलीफ, और किसानों को रिलीफ दिलाएं, पॉजिटिव वर्ब है, दिलवाएं, तो इसको कंट्रोल करें। और इसको तो इस तरह का अगर पत्र लेटर आ जाता है तो आप कैसे लिखोगे? कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि आपकी हर जगह बहुत अच्छी तैयारी थी, लेटर भी आपने बहुत अच्छा तैयार कर रखा था, पर इसका कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी आइडिया आपके दिमाग में नहीं था, इसलिए आपका जो लेटर के बीच का बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है, जो 4 और 3 नंबर का होता है, वो आपका गलत हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें चाहिए नंबर 10 आउट ऑफ 10। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? एड्रेस लिखेंगे। एड्रेस आप कहां के हैं? आप रामलाल हैं, बीजापुर के। एग्जामिनेशन में और कोई नाम आए तो और कोई लिख देना। सबसे पहले आप लिखोगे बीजापुर का बी कैपिटल, बीजापुर, हो गया। अगर लेटर के अंदर कॉलोनी दी हुई है और फिर अगर प्लेस का नाम दिया तो पहले कॉलोनी, नीचे प्लेस, ठीक है। जैसे ग्रेटर कैलाश दिल्ली, मानसरोवर जयपुर, इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। अब यहां पर आप लिखेंगे डेट। डेट में पहले मंथ का नाम लिख देना, बेटर रहेगा, वरना आपको THSTNDRD वो लगाना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए आप क्या करोगे? आप करोगे जैसे मार्च के मंथ में आपकी एग्जामिनेशन होती है, मार्च 15 2020 कर दो, 21 कर दो, एंड फुल स्टॉप लगा दो। पहला स्टेप आपका पूरा हो चुका है, जिसमें आपको पूरा 1 नंबर मिलेगा। अगर 10 नंबर का है तो, अगर 7 नंबर का है तो 3/4 और 1/2 नंबर इसमें आपको फिक्स मिलेगा, चाहे आगे कोई भी गलती करें। इसके बाद में आप यहां एक लाइन को छोड़ के और दैट के बाद लिखेंगे यहां पर डेजिग्नेशन, किसको लेटर लिखना है, पद जिसका, ये आपको कहां मिलेगा? क्वेश्चन के अंदर मिलेगा। राइट ए लेटर टू दैट, वो है डेजिग्नेशन, टू द कलेक्टर, टू द सेक्रेटरी, टू द हेडमास्टर, टू द प्रिंसिपल, जो भी है, चेयरमैन, चेयरपर्सन। तो राइट ए लेटर टू द कलेक्टर, कॉपी एंड पेस्ट, सी कैपिटल, कि कोई स्पेलिंग की गलती नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सीधा यहां अगर चेयरमैन है तो चेयरमैन लिख दो, ये लेटर कैपिटल आएगा, नंबर इसी काटे जाते हैं। इसका ऑफिस वहां लिखा हुआ होगा, इसमें नहीं लिखा है तो अपन लिख देते हैं डिस्ट्रिक्ट, सॉरी इसमें भी कलेक्टर में भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरेट होता है, ये क्वेश्चन में गलत लिख दिया, यानी वो भी जिला कलेक्टर होता है।
इसको भी आप ऐसे लिखो, क्वेश्चन में भी आएगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अब आप ये सोचोगे कि हम भी लिख देंगे ऐसा, इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत है आपको, इसमें आपको 4-5 दिक्कत आएंगी और आप गलती करोगे। लिख के देख लेना इस प्रश्न को, फिर भी आप क्या गलती करोगे? आप डी को स्मॉल कर दोगे, सी को स्मॉल कर दोगे, इस को स्मॉल कर दोगे, इसमें से कुछ भी स्मॉल करते ही यहां से आपका नंबर काट लिया जाएगा। इससे बचना। अगर ये चीज सही करते हो, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप अगर आप सही करते हो तो एग्जामिनर का मूड थोड़ा पॉजिटिव हो जाता है, वो ऐसे सोचने लग जाता है कि आप इंटेलिजेंट है। उसके बाद आप लिखोगे यहां पर सब्जेक्ट, एक लाइन छोड़ देना, मेरे पास जगह नहीं है, मैं नहीं छोड़ रहा। देन सेमीकोलन एंड लेटर। यहां पर आपको या तो लिखना होता है लेटर टू या लेटर फॉर या लेटर अबाउट, ठीक है। तो लेटर टू वर्ब आएगी, लेटर टू यहां से देखो, अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो डेजिग्नेशन के बाद का पूरा वाक्य लिख देना, सही हो जाएगा। कुछ भी समझ में नहीं आए तो, लेकिन यदि आप कुछ समझदार हैं, इंटेलिजेंट हैं, ठीक ठाक हैं, तो आप ढूंढ लेंगे कि लेटर किसके बारे में। अगर ये भी आपको समझ में नहीं आया तो लेटर अबाउट किसके बारे में है? लोकस्टस। लेटर अबाउट ग्रास होपर्स, इनके बारे में लिख दो। लेटर टू कंट्रोल द ग्रास ऊपर एंड गेव द फार्मर्स रिलीफ, लिख दो ऐसा ऐसा। लेटर अबाउट द ग्रास ऊपर स्प्रेडिंग इन माई एरिया, ठीक है। लेटर अबाउट द टेरर ऑफ ग्रास ऊपर, लेटर अबाउट टेरर ऑफ लोकस्टस ही लिख रहा हूं, लोकस्टस या ग्रास ऊपर भी हो सकता है, ग्रास ऊपर स्प्रेडिंग इन माई एरिया, स्प्रेडिंग। अब इन योर एरिया नहीं करना है, यहां पे आपको करना है माई या आवर, यहां आप आवर भी कर सकते हो, अकेले का नहीं है तुम्हारा, हमारे एरिया, आवर एरिया, ठीक है। तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ये लेटर आपका जो लिखते हो वो पढ़ने वाला सिर्फ इतनी चीज पढ़ता है और कुछ नहीं पढ़ता, क्योंकि पूरी राम कहानी जो आप जो नीचे लिख देते हो मैटर, उसका इतना टाइम नहीं होता है इन लोगों के पास। वो लोग ये देखते हैं कि हाँ किसके बारे में, लेटर अबाउट द टेरर ऑफ लोकस्ट स्प्रेडिंग इन योर एरिया, ओके, कुछ काम करते हैं वो देख के उसको। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट अगर आप एग्जामिनेशन की बात नहीं करता, आपने रोजमर्रा के जो जीवन में भी अगर आप किसी ऑफिस में लेटर लेके जाते हो तो ये चीज आप अच्छी प्रभावी लिखना है आपको। देन सर, यहां से आप पहले यहां लिखते थे ना, इसको नहीं लिखना है, यहां से ही लिखना है। जैसे आई वुड लाइक, इस तरह से ये जगह छोड़ दी, ये गलत है। आजकल ऐसा ट्रेडिशनली पुराने जमाने की बात है, वो अब नहीं होता ऐसा। यहां लिखोगे आई वुड like to draw your kind notice that I am, आप क्या हो, आप ये हो, ठीक है। A farmer from Bijapur, okay, now what is happening in your area? अब आप लिखोगे the terror of grasshopper is spreading in my area. Nowadays कर दो, nowadays। अब जरूरी नहीं है, अगर आपके पास कोई इससे बेहतरीन सेंटेंस है, अब अपन ये तो स्ट्रक्चर फॉर्मेट था, अब बॉडी पे काम करना शुरू कर दिया। अगर उसमें आपके पास कोई अच्छा सेंटेंस है तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अ डेज द टेरर ऑफ
grasshopper locustus is spreading in my, फिर my लिख दिया, आप आवर लिख देना, आवर लोकेलिटी। अब देखो यहां क्या मार्जिन के नंबर होते हैं, यहां अगर मैं एरिया लिखता हूं तो इतना ही आएगा, उसके बाद में जगह बच जाएगी, दूसरा शब्द नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। आपको स्मार्टनेस ये दिखानी है कि इस एरिया को इसी शब्द से पूरा कवर कर दो, तो आप इसको लोकेलिटी लिख दो, यानी आपने हमें यहां लिखना है एरिया, एरिया इतनी जगह में आएगा नहीं ना, जैसे आपने लिख दिया एरिया तो जगह तो बच गई, तो मार्जिन अच्छी नहीं रही, ड्राफ्टिंग आपकी अच्छी नहीं रही, तो आप क्या करोगे, आप लिख दो एरिया और लोकेलिटी एक ही होते हैं, ये लोकेलिटी भी एरिया होता है, तो इन माई लोकेलिटी। और आगे क्या प्रॉब्लम हो रही है, स्वार्म झुंड ऑफ लोकस्ट, टिड्डियों का झुंड कीप ऑन कमिंग, आता रहता है, तो एस फिर कैपिटल आएगा, स्वार्म्स ऑफ लोकस्टस कीप ऑन कमिंग एवरी थर्ड और फोर्थ डे, एवरी वीक कर दो। फार्मर्स आर वरीड अबाउट द राइपनिंग हार्वेस्ट, ऑलमोस्ट all the farmers are worried about their ripening या about to ripe, पकने वाले, हार्वेस्ट। अब आप इतना तो क्वेश्चन में आप और भी रख सकते होगे, अगर समय रहते प्रशासन ने कोई उचित कदम नहीं उठाए तो किसान ही नहीं देश की अर्थव्यवस्था को भी बर्बाद हो जाएगी, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसका सेंटेंस मैंने पहले वाले लेटर्स में जो ये बताया है कि इफ द एडमिनिस्ट्रेशन डज नॉट टेक एनी इफेक्टिव स्टेप विद इन द टाइम, तो क्या होगा, if the administration does not take any effective step within the time, इसको मैं मिटा देता हूं। ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने आपके सारे जो लेटर्स में बताया है, ये थ्रेड होती है, वो बिजनेस लेटर में भी है, दूसरे लेटर्स में भी है। तो इफ द एडमिनिस्ट्रेशन डज नॉट टेक any effective step within the time, the farmer, ऐसे करो ना, किसान और देश की अर्थव्यवस्था, farmers as well as the economy of India will be ruined। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कंटेम्परेरी टॉपिक है, तो इस पे कुछ भी चीज आ सकती है। ये जरूर कहीं ना कहीं आपको स्पीच में, रिपोर्ट राइटिंग में, लेटर में कहीं ना कहीं जरूर काम में आएंगे। उसके अब हो गया, अब आप क्या करते हो, अब आप ये कहोगे देयरफॉर, ये लाइन हमेशा यहां से शुरू होगी, देयरफॉर कोमा जरूर लगाना, देयरफॉर के बाद कोमा, और FOR करना, FOR करके छोड़ देते हैं स्टूडेंट्स।
इसके हिसाब से यही फॉर देखा हुआ है हमारा, तो कर देते हैं ये देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू। अब हम आपसे निवेदन करते हैं टू गेट द फार्मर रिलीव्ड, कर दो। यहां से पूरा लिख दो अगर आपकी कुछ भी समझ में आए, टू कंट्रोल द ग्रास ऊपर एंड गेट द फार्मर रिलीव्ड, सेम वैसा वैसा। तो यहां से कुछ भी समझ, टू लुक इनटू द मैटर, ऐसे करो, टू लुक इनटू द मैटर एंड यहां से जोड़ दो गेट द फार्मर्स रिलीव्ड। रिलीव्ड है, किसानों को रिलीफ दे। अब आगे एक लाइन और है, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू फॉर दिस काइंड ऑफ थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन। तो आपको यह लाइन यहां से लिखो, चाहे कहीं भी बच जाए, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड to you for this kind act and thanking you in anticipation. Yours फेथफुली या नाम लिख देना। तो अब देखिए इसके अंदर थैंकिंग यू अकेला मत छोड़ देना, उसके आगे एंटिसिपेशन जरूर लिख देना। ये प्रॉम्प्टनेस के लिए है, इस उम्मीद में कि आप काम कर दोगे ये। अब एक बार थोड़ा सा इसको आप गौर से देखिए, जितनी चीजें यहां लिखी गई है उसमें मैंने कोशिश की है इस मार्जिन को मेंटेन करने की। हालांकि लास्ट में भाई इधर आया थोड़ा सा गलत है, कम इंप्रेसिव होगा, आप थोड़ा ठीक कर देना इसको, बराबर है। बाकी ये कैपिटल, ये डेट का फॉर्मेट कैपिटल। तो आपको नंबर मार्किंग कहां से होगी देखना, अगर ये 10 नंबर का है तो आपको यहां पर मिलेगा 1 नंबर, इस पोर्शन का मिलेगा 1 नंबर, देयरफॉर से लेके यहां तक मिलेगा आपको 1 नंबर, और शुरू किया है इससे इस मीटर का, इसका 3/4 ये कुछ 1 नंबर, इतने नंबर आपको मिलेंगे। रही बात मान लीजिए अगला टॉपिक बदल दे तो ये नंबर तो आपको मिलेंगे ना। बीच वाला जो टॉपिक है आप आधा यहां से उठाएं, आधा अपने दिमाग से लिखें। सेंटेंस की गलती हो सकती है, स्पेलिंग की गलती होती है, स्ट्रक्चर की हो सकता है ना भी हो, और हो सकता है कि अगर आपने ये है टॉपिक ये बेहतरीन लिखे हो तो इसके बाद में एग्जामिनर का कॉपी चेक करने वाले के दिमाग माइंड सेट हो जाए आपके बारे में, आप एक छवि बन जाएगी, आप इंटेलिजेंट हैं, आप अच्छा लिखते आ रहे हैं, तो यहां पर आपको उसका बेनिफिट मिल जाए और फिनिशिंग में भी आपको बेनिफिट मिल जाए। तो उम्मीद करते हैं कि इस टिड्डी, लोकस्ट डक्स, ग्रास ऊपर के बारे में आपने ये लेटर पढ़ा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो अच्छे वाले लाइक करो। धन्यवाद।